हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है। बच्चों यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं: पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्य प्रकाश और एक्स किरण। तो इसमें से हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें हम देख लेते हैं कि लाइमन श्रेणी का स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो बच्चों, जब किसी उच्च कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो है पहली कक्षा में संक्रमण करता है, कक्षा में संक्रमण करता है, तो उसके उत्सर्जन से प्राप्त स्पेक्ट्रम को लाइमन श्रेणी कहते हैं। बच्चों यहां से बच्चों में पता है कि जो ऊर्जा ई बराबर होता है वो होता है एच सी भागे लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है बच्चों, ये हमारी तरंग दैर्ध्य है, और ई क्या है, ऊर्जा है, एच प्लांक नियतांक है, सी है प्रकाश की चाल। तो चलिए बच्चों, प्रकाश की चाल या फिर बच्चों इसको कह लें हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। तो यहाँ से अब अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाइमन श्रेणी जो है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ बच्चों अगर हम लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य देखें बच्चों, लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य कि इसके स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य कौन कौन सी होती है बच्चों। तो बच्चों ऊर्जा में जो अंतर होगा बच्चों डेल्टा ई, वो देखें अगर क्या होगा, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा बच्चों, मान लीजिए एनवी कक्षा से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके पहली कक्षा में आता है बच्चों, क्योंकि जब पहली कक्षा में आए तभी जो है उससे जो प्राप्त होता है उसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं स्पेक्ट्रम को। तो यहाँ से बच्चों एनवी कक्षा में जो ऊर्जा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा -13.6 भागे एन का वर्ग, और ऋण बच्चों पहली कक्षा में हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से डेल्टा ई बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये बच्चों हमारा हो जाएगा 13.6, और बच्चों इसको अगर हम कॉमन ले लेते हो जाएगा 1 भागे एन का वर्ग, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसको एच सी भागे लेमडा लिख दें बच्चों, ऊर्जा को बच्चों उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जा या विकिरण की ऊर्जा बच्चों, तो एच सी भागे लेमडा ये हो जाएगा 13.6 1 भागे एन का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ से अगर हम प्लांक नियतांक और प्रकाश की चाल इन सभी का मान रख दें, तो यहाँ से बच्चों लेमडा हम तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि ये मिनिमम तरंग दैर्ध्य यानी न्यूनतम कितना हो जाएगा बच्चों, लेमडा लेमडा का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा बच्चों। इसके लिए बच्चों यहाँ पर ये एन का मान अधिकतम होना चाहिए बच्चों। तो एन का मान हम अगर अनंत ले लें बच्चों, यहाँ पर n बराबर अनंत से मान लीजिए अनंत कक्षा से आकर के यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर लेमडा का मान बच्चों में प्राप्त हो जाएगा 91 नैनोमीटर। इसे हम nm से प्रदर्शित कर लेते हैं। और बच्चों अगर हम लेमडा का अधिकतम मान देखें बच्चों, यहाँ पर लेमडा न्यूनतम, और बच्चों इसी प्रकार से अगर हम लेमडा का अधिकतम मान देखें बच्चों मैक्सिमम, इस प्रकार से, तो इसके लिए n का मान जो है हमें न्यूनतम लेना पड़ेगा। तो n का मान बच्चों न्यूनतम 2 हो सकता है, इस प्रकार से 2 से पहली में आए। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से अगर हम ये इसकी गणना करें, तो लेमडा अधिकतम का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 122 नैनोमीटर। तो बच्चों ये हमारे लाइमन श्रेणी का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है, ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ से बच्चों बताना है कि ये वैद्युत चुंबकीय जो हमारी स्पेक्ट्रम है बच्चों, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम उसके किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बच्चों अगर हम पराबैंगनी क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य की परास देखें बच्चों, तो पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य का परास होता है 1 नैनोमीटर से
1 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक के परास को पराबैंगनी कहते हैं बच्चों वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में। फिर इसी प्रकार से अगर हम अवरक्त किरणों के लिए बच्चों देखें तो ये अवरक्त किरणों के लिए होता है बच्चों 700 नैनोमीटर से लेकर के बच्चों 750 हो जाएगा यहाँ पर 750 नैनोमीटर से लेकर के बच्चों 25 माइक्रोमीटर तक के तरंगदैर्ध्य परास को अवरक्त प्रकाश में आता है बच्चों। और अगर हम दृश्य विकिरण की बात करें बच्चों तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक के तरंगदैर्ध्य प्रकाश को दृश्य विकिरण में कहते हैं बच्चों दृश्य प्रकाश। और अगर हम एक्स किरणों की बात करें बच्चों तो ये हमारा एक पिकोमीटर से लेकर के बच्चों 1 नैनोमीटर तक के रेंज को जो है परास को हम एक्स किरण में कहते हैं बच्चों। तो यहाँ से लाइमन श्रेणी की जो परास है बच्चों वो है 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर। तो बच्चों ये अगर हम देखें तो 91 से 122 जो है बच्चों ये हमारा पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। अतः बच्चों ये जो ए विकल्प हमारा ये सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।